गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 9। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है और कक्षा है आपकी छठी। तो चलिए बच्चों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो पहली बार किसने उगाया होगा और कैसे उसको पता लगा होगा कि इसको गेहूं को उगाना है या चावल को उगाना है, और ये गेहूं चावल किस तरीके से आया होगा और इसे ये ही कैसे पता लगा होगा कि ये खाने की चीज है। भोजन करते वक्त आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा खाए जाने वाला चावल और गेहूं कब और कहाँ उगाया गया था? तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो बच्चा देखो, सबसे पहले जो किरधर है और सुलेमान हिल्स है, यहाँ पे उगाया गया था गेहूं। ठीक है। और जो ये गारो हिल है, यहाँ पे गारो की पहाड़ियां हैं, और ये जो विंध्या की पहाड़ियां हैं, ठीक है, विंध्या की पहाड़ियां हैं ये, इसके नॉर्थ में, इसके उत्तर में, आप लोगों को ये तो पता ही है कि यहाँ पे उत्तर होता है इस डायरेक्शन में, इधर पूरब होता है, इधर होता है दक्षिण, ठीक है, और इधर होता है पश्चिम। ठीक है। तो विंध्या के पूर्व में सबसे पहले उगाया गया था चावल। ठीक है। तो बच्चों, ये एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई बड़ी नदी बह रही होती है और कोई और नदी उसमें आकर मिल जाती है, छोटी नदी, तो जो ये नदियां मिल रही हैं, इसको इस नदी की, बड़ी नदी की सहायक नदियां बोला जाता है। जैसे ये गंगा नदी जो है ऐसे बह रही है यहाँ पे, ये ऐसे बह रही है, यहाँ पे गंगा नदी बह रही है, ये यहाँ पे जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो जब ये गंगा नदी यहाँ पे बहती है तो ये सोन नदी यहाँ गंगा नदी में जाके मिल गई, तो सोन सहायक नदी हो गई किसकी? गंगा नदी की। फिर ये यमुना नदी भी यहाँ पे जाके किस में मिल गई? ये इसमें मिल गई, गंगा नदी में। तो गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हो गई? एक तो यमुना हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? सोन हो गई। ठीक है। इसी तरीके से ये देखो, ये सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी, ये आ रही है, ये रही सिंधु नदी। इस सिंधु नदी में ये सतलुज नदी आकर मिल जाती, झेलम नदी आकर मिलती है, ये चेनाब नदी आकर मिल जाती है, सतलुज नदी आकर मिल जाती है, व्यास नदी आकर मिल जाती है। तो ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हो गई। ठीक है बच्चा, तो ये आपको समझना था। ठीक है। तो चलिए अब आगे हम इसमें देखते हैं कि आपके वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है, मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को ढूंढिए। आज से लगभग 8,000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुष गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था यहाँ पे पहली बार। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों को देखिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया था वे स्थान है विंध्या के उत्तर में स्थित है। ठीक है। मानचित्र पर फिर आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देखना है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, और 4700 साल पहले इन नदियों के किनारे बहुत से शहर भी थे जो काफी ज्यादा फले फूले थे। ठीक है। तो चलिए अब ये जो है रिक्त स्थान को भरते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस को करते हैं आपके। ये आ जाइए यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पहले, गेहूं सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में। चावल सबसे पहले विंध्या के उत्तर में उगाया गया था। सिंधु नदी की सहायक नदियां हो गई सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब और व्यास। दिए गए मानचित्र में गंगा नदी की सहायक नदियों को पहचानिए। वो आपको मैंने दिखाई थी, यमुना नदी और सोन नदी। तो बच्चा ये हो गई है आपकी वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से समझ के वर्कशीट को कर सकें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।